छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने जो है जीन प्रकटन के नियम के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कोशिकाओं के आधार पर जीन प्रकटन को नियमन को दो भागों में विभक्त किया गया था, जिसमें प्रथम था प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन प्रकटन का नियमन और दूसरा था यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन प्रकटन का नियमन। तो हमने प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन प्रकटन के नियमन में के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने लैग ऑपरेंड के बारे में जो है डिटेल से चर्चा किया है। आज हम कर रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन प्रकटन का नियमन। तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन प्रकटन का नियमन निम्न प्रकार से होता है, निम्न विषयों के द्वारा होता है। नंबर 1, प्रोटीन के द्वारा जीन प्रकटन का नियमन, जीन प्रकटन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय प्रोटीन। दूसरा, हार्मोन के द्वारा जीन प्रकटन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय हार्मोन्स, तीसरा, असतत या विपाटित जीन द्वारा जीन प्रकटन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय discontinuous or split genes और लास्ट, cis नियामक डीएनए खंडों, cis नियामक डीएनए खंडों द्वारा जीन प्रकटन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय cis रेगुलेटरी डीएनए सेगमेंट, तो छात्रों जो है इस प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 4 विधियों के द्वारा जो है जीन के प्रकटन का नियमन होता है।
प्रथम को कहते हैं प्रोटीन के द्वारा जीन प्रकटन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय प्रोटीन। दूसरे कहते हैं हार्मोन के द्वारा जीन प्रकटन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ जीन बाय रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय हार्मोन्स। तीसरे कहते हैं असतत विपाटित जीन द्वारा जीन प्रकटन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय डिसकंटिन्यूअस और स्प्लिट जीन। तीसरे कहते हैं सिस नियामक डीएनए खंड द्वारा जीन प्रकटन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय सिस रेगुलेटरी सेगमेंट्स। तो आइए हम चलते हैं प्रथम के बारे में चर्चा करने। तो ध्यान दीजिएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जो है यूकैरियोटिक सेल्स के केंद्रक या न्यूक्लियस में जो है क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन होती है। क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन जो होती है यह डीएनए से मिलकर परागकुंडलन द्वारा डीएनए के इस भाग को जो है डीएनए के इस भाग को निष्क्रिय कर देती है, डीएनए के इस निष्क्रिय भाग को जो होता है, डीएनए के इस निष्क्रिय भाग को जो है हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहा जाता है? हेटेरोक्रोमैटिन कहा जाता है। तथा साथ ही साथ ये प्रोटीन जो होती है तथा क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन जो होती है ये प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सक्रियता को रोकती है। क्या होती है? रोकती है। अर्थात यह प्रोटीन जो होती है, क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, ये दमन या इसको कहते हैं निरोधक या निरोध कह सकते हैं, रिप्रेशन का कार्य करती है। क्या कार्य करती है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्र में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन और दूसरे को कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन में आपको बताया 5 प्रकार का H1, H2, H2B, H3, H4 इस 5 प्रकार की होती है। प्रोटीन जो होती है डीएनए से मिलकर के जो है डीएनए को परागकुंडलन द्वारा डीएनए के इस भाग को निष्क्रिय कर देती है। डीएनए के इस निष्क्रिय भाग को हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। तथा जो है यह प्रोटीन साथ ही जो होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सक्रियता को रोकती है, अर्थात उसका जो है दमन करती है, उसकी सक्रियता का विरोध करती है। साथ ही जो है जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, गैर हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, गैर हिस्टोन प्रोटीन ये जो होती है डीएनए को स्थिरता प्रदान करती है। क्या करती है? स्थिरता प्रदान करती है तथा निष्क्रिय जीन को सक्रिय करती है,
सक्रिय करती है। क्या करती है? सक्रिय करती है। तो छात्रों इस प्रकार से जो है प्रोटीन के द्वारा जीन प्रकटन का नियमन होता है। हमने बताया कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में दो प्रकार की हिस्टोन गैर हिस्टोन प्रोटीन होती है, जिसमें क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन जो होती है केंद्र में डीएनए के साथ मिलकर परागकुंडलन द्वारा डीएनए के उस भाग को निष्क्रिय कर देती है, जिसे हम हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। साथ ही यह प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज की सक्रियता को रोकती है, अर्थात उसकी सक्रियता का विरोध करती है। तथा गैर हिस्टोन प्रोटीन जो होती है ये डीएनए को स्थिरता प्रदान करती है और निष्क्रिय जीन को जो होती सक्रिय करती है। इस प्रकार प्रोटीन के द्वारा जो होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन प्रकटन का नियमन होता है। दूसरा आते हैं हार्मोन के द्वारा जीन प्रकटन का नियमन। हार्मोन के द्वारा जीन प्रकटन का नियमन। जीन प्रकटन का नियमन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय हार्मोन्स। तो ध्यान दीजिएगा, इस विधि में जो है स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स जो है डीएनए को आकुंडलित करके जो है संबंधित जीन को सक्रिय करते हैं। क्या करते हैं? सक्रिय करते हैं, जिससे जो है एमआरएनए का संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। एमआरएनए का संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। तो इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में स्टेरॉयड हार्मोन के द्वारा जो होता है, या स्टेरॉयड हार्मोन जो होता है डीएनए को आकुंठित करता है, आकुंठित करके उससे संबंधित जीन को सक्रिय करता है, जिससे डीएनए से एमआरएनए का संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। फिर से समझिए, इस विधि में जो है स्टेरॉयड हार्मोन जो होता है डीएनए को आकुंठित करके जो है उससे संबंधित जीन को सक्रिय करता है, जिससे डीएनए से आरएनए का संश्लेषण या अनुलेखन या लिप्यंतरण जो होता है प्रारंभ हो जाता है। तीसरी विधि आइए, तीसरी विधि है असतत या विपाटित जीन द्वारा, असतत या विपाटित जीन द्वारा जीन प्रकटन का नियमन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन
बाई discontinuous or split genes। तो ध्यान दें छात्रों, ध्यान देगा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक सूचनाएं जो होती हैं ये डीएनए में होती हैं, इसमें होती हैं, डीएनए में होती हैं। डीएनए के जो है इस भाग को जो है जिनमें सूचनाएं होते हैं डीएनए के इस भाग को जो है इस भाग को कोडित खंड या जो है एक्जाम्स कहा जाता है या एक्जाम्स कहा जाता है। कोडिंग सेगमेंट्स या जो है एक्जाम्स कहा जाता है या कहते हैं। और इन खंडों के बीच में तथा इन खंडों के बीच में जो है ये बीच में आकोडित खंड या इंट्रांस नॉन कोडिंग सेगमेंट्स आर जो है एंट्रांस होते हैं। क्या होते हैं इन दोनों खंडों को जो होता है विपार्टी जीन कहा जाता है। इन दोनों खंडों के द्वारा या एक्जाम्स इंट्रांस द्वारा जो होता है mRNA का लेखन संश्लेषण होता है तथा mRNA के कार्यों का नियंत्रण प्रोटीन के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है, प्रोटीन के द्वारा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बताया इस विधि में डीएनए को यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो संचित सूचनाएं होती हैं वो डीएनए के विशेष खंडों में होती हैं जिन्हें कोडित खंड या जो होता है एक्जाम्स कहा जाता है। और तथा इन खंडों के बीच में जो होता है अकोडित खंड होते हैं अर्थात जिनमें आनुवंशिक सूचनाएं नहीं होती हैं जिन्हें अकोडित खंड या इंट्रांस कहते हैं। इन दोनों खंडों या जो है एक्जाम्स एवं इंट्रांस के द्वारा जीन प्रकटन के नियमन में जो होता है यह mRNA का लेखन होता है तथा mRNA के कार्यों का नियंत्रण जो होता है प्रोटीन के द्वारा होता है। तो छात्रों इस प्रकार जो है विपाटित या असतत जीन के द्वारा जो होता है जीन प्रकटन का नियमन होता है।
आइए चौथा जो है शीर्ष नियामक डीएनए खंडों द्वारा जीन प्रकटन का नियमन और रेगुलेशन ऑफ जीन expression by cis regulatory DNA सेगमेंट। तो छात्रों ध्यान दीजिएगा, यूकैरियोटिक सेल्स या कोशिकाओं में जो है टीआरएनए, एमआरएनए एवं जो है राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण में तीन प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेते हैं, जिन्हें क्रमशः आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड के नामों से जाना जाता है। इस प्रकार तीनों प्रकार के आरएनए का संश्लेषण जो होता है, डीएनए के अलग अलग खंडों पर होता है। तथा इनके कार्यों का नियंत्रण अलग अलग प्रोटीन के द्वारा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस चरण में अभी हमने बताया कि जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तीनों प्रकार के आरएनए जो है टीआरएनए, एमआरएनए एवं राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण में तीन प्रकार के जो होते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेते हैं, जिन्हें हम क्रमशः आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड के नामों से जानते हैं। इस प्रकार तीनों प्रकार के एमआरएनए का संश्लेषण जो होता है डीएनए के अलग अलग खंडों पर होता है। इन्हीं को डीएनए का शीर्ष नियामक खंड कहा जाता है। और तथा तीनों प्रकार के जो होता है ये आरएनए के कार्यों का जो होता है नियंत्रण
कार्यों का नियंत्रण जो होता है ये अलग अलग प्रोटीन के द्वारा होता है। फिर समझिए, जो है इस चरण में जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तीनों प्रकार का आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए के संश्लेषण में 3 प्रकार के या विभिन्न प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेते हैं या कार्य करते हैं, जिन्हें क्रमशः आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार तीनों प्रकार के आरएनए का संश्लेषण नियंत्रण जो होता है डीएनए के अलग अलग खंडों पर होता है तथा इनके कार्यों का नियंत्रण जो होता है या अनुवादन का नियंत्रण अलग अलग प्रोटीन के द्वारा। तो छात्रों, ऑनलाइन क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे जो है कल चर्चा करेंगे।